नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन पर स्टे और नगरपालिका के पुराने भवन को गिराने को लेकर जनहित याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने की आज दिन भर सोशल मीडिया पर चली खबरों को लेकर सागवाड़ा शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। वहीं मौजूदा कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामकर पालिका की कुर्सी पर काबिज होने वाले वर्तमान अध्यक्ष आशीष गांधी व उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए विभिन्न पोस्ट को लेकर शहरवासियों में काफी कंफ्यूजन रहा। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में सागवाड़ा के गोल चौराहे पर पहुंचकर जमकर आतिशबाजी की। आम लोगों के जहन में पालिका से जुड़ी इस खबर को लेकर गतिरोध बरकरार है। ऐसे में पूर्व पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन पर स्टे और जनहित याचिका के खारिज होने की सोशल मीडिया पर चल रही ये पूरी खबर हकीकत है या फिर कोई फसाना, इस पर हमने बात की एडवोकेट और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ललित पंचाल से। पंचाल ने क्या कुछ खास कहा, आप भी जरा सुन लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। नगरपालिका का जो अभी घटनाक्रम चल रहा है उसमें एक आज हाईकोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। उस फैसले का जो पब्लिश हो चुका है सोशल मीडिया में है, पैरा नंबर 59 जो है, और जहाँ तक मेरी समझ है, मैं जो समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आदरणीय नरेंद्र जी को, पिटिशनर को 7 दिन के अंदर एफिडेविट देना है। और एफिडेविट में ये लैंग्वेज लिखनी है, एफिडेविट क्या देना वो भी उन्होंने लिखा है कि आप जो उनके खिलाफ जांच चल रही है, नरेंद्र जी के खिलाफ और वाइस चेयरमैन के खिलाफ, उस जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। और इसके आधार पर सरकार को न्यायालय ने बाउंड किया है कि आप वो एफिडेविट लेकर इनको रीस्टेंड किया। फैसला जो पैरा नंबर 59 है अंग्रेजी में, उसका मूल यही है। अब जल्दी आदरणीय नरेंद्र जी की तरफ से और आदरणीय राजू मामा की ओर से एफिडेविट दिया जाएगा राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार अगर इसको नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर न्यायालय की अवमानना है और लोकतंत्र की हत्या पहले भी की और फिर कर सकता है, तो वो अलग बात है, वो दूसरा विषय हो जाएगा। पर आज जो हम कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे उसकी मूल खुशी की वजह ये थी कि न्यायालय ने भी मान लिया कि भवन गिराना कोई भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ है और कोई गलत निर्णय नहीं है कि वो भवन गिराया। भवन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए गिराया था और न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि ये उनका भवन जो गिराया जाना है वो उचित निर्णय है और कतई उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। तो ये दो वो याचिका जिन्होंने यहाँ लगाई थी, भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, हालांकि भाजपा कहती है हमारे नहीं है, पर उनके ही कार्यकर्ताओं ने याचिका लगाई थी, वो याचिका निरस्त हो गई है। तो आज वो उसका हम सेलिब्रेट कर रहे थे। और साथ ही जो न्यायालय का फैसला आया है कि न्यायालय ने कहीं ना कहीं माना है कि आप 7 दिन में एफिडेविट प्रस्तुत करें और सरकार को आदेश दिया है कि आप इनको रजिस्ट्रेंड करें। निश्चित तौर पर निलंबन पे इसको स्टे ही मानेंगे, क्योंकि कंडीशनल उन्होंने दे दिया है कि आप 7 दिन में जाकर एफिडेविट प्रस्तुत करें। 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को एफिडेविट पेश होते ही सरकार को, क्योंकि पहले भी कई ऐसे फैसले हुए हैं, दूसरी नगर पालिका के चेयरमैन को उसी तरह का एफिडेविट देने पर उनको रीस्टेंड किया गया। तो अब सरकार को जैसे एफिडेविट देंगे और सरकार अगर कोई विपरीत फैसला लेती है न्यायालय के खिलाफ, तो देखेंगे आगे का क्या मूव रहेगा, वो सब मिल बैठ के कार्यकर्ता विचार करें। जी नहीं, फाइनल मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूँ, फाइनल तो आज हो चुका है, फाइनल आज हो चुका है कि इनका निलंबन गलत है, वो तो हो चुका है। तभी तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप जाके एफिडेविट प्रस्तुत करें। अगर ये निलंबन गलत नहीं है ऐसा मानती कोर्ट, तो कोर्ट ऑर्डर दे देती सीधा। कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है कि 7 दिन में एफिडेविट देना है, तो उसकी एक ही वजह है कि कोर्ट ने इनको गिल्टी नहीं माना, तो 7 दिन में इनको जाके एफिडेविट देना है
कि भाई मैं जांच को प्रभावित नहीं करूंगा। एफिडेविट की लैंग्वेज क्यों ऐसी लिखी कोर्ट ने कि मैं जांच को प्रभावित नहीं करूंगा? तो जांच पे प्रभावित कब नहीं कर सकता? जब आदमी चेयरमैन पे पद पे बैठा हो तो ही प्रभावित करे। तो सीधी सी गणित जो न्यायालय की लैंग्वेज है वो स्पष्ट है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर इसका ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या कुछ होता है तो सब बात की बात है, पर न्यायालय का आदेश साफ है कि किसी व्यक्ति से कोई एफिडेविट तभी लिया जाता है, उससे ओथ ली जाती है। एफिडेविट का मतलब शपथ ली जाती है। तो शपथ कब देगा आदमी? जांच को कब प्रभावित कर सकता है? जब चेयरमैन की सीट पे बैठेगा। तो स्पष्ट आदेश है कि आप 7 दिन में एफिडेविट प्रस्तुत करें कि हम इस जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए न्यायालय का आदेश है और सरकार के लिए भी स्पष्ट है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आप इनके एफिडेविट को स्वीकार करो, 7 दिन में उनको स्टैंड। वो राज्य सरकार के अधीन है और उसके लिए तो राज्य सरकार ही बता सकती है। संभावना एज ए एडवोकेट तो मैं एक्चुअल में बेसिकली तो कर सलाहकार हूँ, टैक्स प्रैक्टिस में हूँ, तो इन कानूनी पेचीदगी को मैं नहीं ज्यादा उलझाऊंगा और न इस पर ज्यादा बोलना चाहूंगा। पर स्पष्ट ये है कि अगर सरकार को कोर्ट निर्देशित करती है तो सरकार को मानना है। सीधी सी लैंग्वेज में ही माने कि क्योंकि आदेश जो है वो कोर्ट का है और राज्य सरकार के लिए है, और राज्य सरकार में जाके एफिडेविट प्रस्तुत करे, वो पिटिशनर को आदेश दिया है कि आप वहां जाके एफिडेविट प्रस्तुत करें और जांच को प्रभावित नहीं करेंगे और स्टैंड करें। निश्चित तौर पर सारी संभावनाएं, देखो साहब ऐसा है कि पहले का सस्पेंशन भी गलत था। भाजपा ने अलोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का मजबूत बोर्ड चल रहा था, विकास के कार्य हो रहे थे, तो भाजपा ने निष्कासित क्यों किया? राजनीतिक द्वेष की वजह से, लोकतंत्र की हत्या करने की उससे। तो भाजपा तो नहीं जाएगी अगर वो कोई पेच लड़ाती है। अब वो सब जगह डबल इंजन कर रहे हैं और इसमें एक इंजन कई सारे और भी जुड़े हुए हैं, तो उन पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। पर सीधी सी बात है कि राज्य सरकार को न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।